हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LHP मोबाइल्स। वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं बट कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वीडियोस लेट हो जाती हैं। और आज हमारे पास अभी ये एक फ़ोन आया हुआ है Redmi Note 7 Pro, और इसका टच काम नहीं करता है। हम इसको रिपेयर करेंगे और इसकी प्रॉब्लम जो है वो मैंने डायग्नोस तो की है और सोचा वीडियो बना दूं, आप लोगों को भी दिखाऊं। इसमें सारे GR भी मिल रहे हैं और ये टच फिर भी काम नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज यही बताने वाला हूं इस वीडियो में आप सभी को। आप देख सकते हैं इस तरह से ये किसी की तस्वीर लगी हुई यहाँ पे, जो मैं हाइड कर लेता हूँ। इसका कोई भी टच काम नहीं करता है। इस तरह से इसका कोई भी टच काम नहीं करता है। और अभी फिर मैं आपको दिखाऊंगा रिपेयर होने के बाद कि इसका टच कैसे काम करता है। चलो इस तरह से दिखाते हैं, शायद आपको लगेगा कि इस तरह से आपको दिखाते हैं ताकि तस्वीर भी हाइड है और मेरे हाथ भी हाइड हैं। तो यहाँ पर कोई भी टच इसका काम नहीं करता है। तो चलो दिखाते हैं आपको किस तरह से रिपेयर होगा। GR होने के बावजूद भी इसका टच क्यों काम नहीं करता है। GR के साथ साथ बहुत कुछ होना चाहिए। जब किसी फ़ोन का कोई भी सिस्टम एक वर्क न कर रहा हो, उसको वर्क कराने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। ये मेरा सेटअप है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो चलो दिखाते हैं आपको। चलते हैं माइक्रोस्कोप और अपने काउंटर के ऊपर। तो आ गए हम अपने मेन कैमरा पे और दिखाते हैं आपको। इसका टच काम नहीं कर रहा है। ये तस्वीर मैंने हाइड कर दी है। आप इस तरह देख सकते हैं इसका टच नहीं वर्क कर रहा है। अगर वर्क कर रहा होता तो पेपर रखा होने के बावजूद जो है ये सिंगल टच में चलने लगता, या इस पर कोई एक्टिविटी होती। इस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। सेट की कंडीशन अभी आप देख सकते हैं इस तरह की है। इसके पेंच मैंने एक लगा दिया है ताकि पावर की दबाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लगा दिया था। मैंने इसका पेंच हटा के शील्ड को, कवर को निकाल दिया है और अभी देखते हैं इसका कनेक्टर पॉइंट आखिर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको चेक कर रखा है। GR वगैरह तो आ रही हैं पर फिर भी इसका टच काम नहीं करता है। कोई भी कंपोनेंट मिस भी नहीं है। अगर माइक्रोस्कोप के साथ दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसके सारे कंपोनेंट फिक्स हैं। इस तरह से कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं है। अगर बोर्नियों की बात करें तो बोर्नियों से आपको मैच करा के दिखाते हैं। यहाँ के ऊपर इसका डायग्राम ओपन है। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, एक ये NC है, और इस रजिस्टर से लाइन आ रही है, इंटरप्ट की लाइन है फर्स्ट रजिस्टर में, जो कि पॉइंट के 2 नंबर पे जाती है। और 2 लाइनें हैं 4 नंबर और 5 नंबर, जो कि I2C सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है। और 6 नंबर पर जो लाइन इसकी जाती है वो रीसेट की लाइन है। और 8 नंबर पर जो इसका जाता है वो इसका 1.8 वोल्टेज है, VREG L13A। तो इतनी ही लाइनों में टच काम करता है, चलता है। अब यहाँ पर GR भी आ रही है और टच काम फिर भी नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
बहुत से टेक्नीशियंस इसके बारे में जानते हैं और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जीआर चेक करते हैं और सोचते हैं कि जीआर होने के बावजूद भी टच या कोई भी फॉल्ट क्यों नहीं सही हो रहा है। तो चलो इसका बेसिक फंडा हम आपको बता देते हैं। हमारे कनेक्टर पे इस लाइन पे जीआर नहीं आ रहा है, 6 नंबर पे जीआर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा जीआर नहीं आ रहा है, जबकि कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सारे। जीआर आ रहा है बट टच काम नहीं कर रहा है। तो टच को काम कराने के लिए हमें 2 चीज़ें कॉमन देखनी होती हैं कि इसका सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है। फर्स्ट तो इसका मेन वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज टच को रन करने के लिए मिलता है। अगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो चलेगा कैसे। दूसरा होता है इंटरप्ट का, जो बार बार रिक्वेस्ट देता है और रिक्वेस्ट वापसी होती है जो वो सीरियल डाटा और क्लॉक के थ्रू होती है। क्लॉक कंटिन्यू चलती रहती है, डाटा जब आप टच करते हैं तब डाटा जाता आता है। और क्लॉक और डाटा में एक चीज़ जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, 1.8 की एक लाइन क्लॉक डाटा में भी जाती है। अगर यहाँ पर आप देखें हार्डवेयर सॉल्यूशन के मुताबिक, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही लाइनें दिखाई गई हैं। हालांकि इस फ़ोन में इतनी ही लाइनों का वर्क है। यहाँ के ऊपर अगर क्लॉक और डाटा को 1.8 ना मिला तो टच काम नहीं करेगा। तो चलो क्लॉक और डाटा को हम चेक कर लेते हैं और रीडिंग भी देख लेते हैं कितनी है। तो अभी हम इसका जीआर चेक कर रहे हैं। आप मल्टीमीटर देख सकते हैं, हमारा बजर मोड पे लगा हुआ है, बीप भी दे रहा है। और रेड वायर को हम ग्राउंड कर लेते हैं, इस वाले को। इस तरह से आप सामने बोर्नियों में भी देख सकते हैं, इसकी सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो हम पहले चलते हैं 2 नंबर पिन पर, जो कि इसका टीई लाइन है, इंटरप्ट का लाइन होता है। तो ये 1 नंबर ग्राउंड है और 2 नंबर इसका रीडिंग आ रहा है 773। और 3 नंबर भी इसका ग्राउंड है। 4 नंबर पर अगर देखें तो 4 नंबर पर शायद सीरियल क्लॉक या डाटा होगा, यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है। अगर 5 नंबर देखें तो 5 नंबर पर भी रीडिंग आ रही है। और 6 नंबर इसकी रीसेट की लाइन है और यहाँ भी रीडिंग आ रही है। और फिर एक लाइन छोड़ के 8 नंबर इसकी लाइन 1.8 की है और 1.8 का भी जीआर सही आ रहा है। इसका मतलब वोल्टेज भी आ रहे होंगे। तो सारी जीआर तो ओके है और सारे इसके कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, फिर भी टच काम नहीं कर रहा है। तो एक बार हम सेट को ऑन करके देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपको दिखा देते हैं। ये सेट हमारा ऑन हो गया, इसका बैटरी डिस्चार्ज है। तो कोई नहीं, चलो हम डिस्प्ले हटा देते हैं, तो इससे बैटरी का लोड कम हो जाएगा और फ़ोन ऑन भी हो सकता है। और साथ में हम चार्जर भी लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा 1.8 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और सीरियल डाटा और क्लॉक को भी देखेंगे, उन पर भी हमें वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर हम वोल्टेज की लाइन चेक देख लेते हैं। 2 नंबर 4 नंबर डाटा है
और 5 नंबर क्लॉक है। 6 नंबर रीसेट की लाइन है और 8 नंबर, जो 1 2 3 4 8 नंबर 1.8 है। तो हम इधर सबसे पहले देखते हैं 1.8 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन 2 कैपेसिटर रजिस्टर्स पर और 2 कैपेसिटर्स पर आएगा, जो कि एक यहाँ पर गायब है। यहाँ 1 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर भी आएगा। ये लाइन एक ही है, और यहाँ रीसेट की लाइन है, यहाँ भी 1 पॉइंट मिल रहा है 1.8, और ये क्लॉक की लाइन है। ये यहाँ वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। अगर इस साइड देखें तो इस साइड भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि अभी डिस्प्ले ऑफ कंडीशन में है। तो हम बटन को दबाते हैं और डिस्प्ले को ऑन मोड में लाते हैं। बटन को मैंने प्रेस कर दिया। अब वो देखते हैं इस पर वोल्टेज आया कि नहीं आया। अब आप देख सकते हैं वोल्टेज आ गया है इस पर, और इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी है। और इस रजिस्टर पर चेक करते हैं। अब ये स्लीप मोड में चला गया शायद। इसको हम बटन दबाते हैं, तो जैसे ही बटन प्रेस किया इस पर भी वोल्टेज आ गया है। और इस साइड चेक करते हैं, इस साइड भी वोल्टेज है। इस साइड भी देखिए चला गया वोल्टेज। स्लीप मोड से बाहर करते हैं, वोल्टेज आ गया। और इस साइड देखते हैं, इस साइड भी वोल्टेज है। और इस साइड अगर देखें तो इस साइड वोल्टेज नहीं है। अब ये स्लीप मोड में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। स्लीप मोड में अगर डालें तो बटन प्रेस किया, ये स्लीप मोड में चला गया। बटन ठीक से प्रेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, और यहाँ पर भी कोई नहीं। अगर स्लीप मोड से इसको बाहर करें तो यहाँ पर वोल्टेज आ गया, और यहाँ पर भी आ गया। ये दोनों लाइन सीरियल डाटा और क्लॉक की हैं। इस तरफ अगर देखें, इस तरफ भी वोल्टेज है, और इस तरफ देखें तो इस तरफ वोल्टेज नहीं आ रहा है, जबकि इस तरफ ये स्लीप मोड में चला गया। अब वो बटन प्रेस करते हैं, इधर वोल्टेज आ गया, और इधर चेक कर लेते हैं, इधर भी वोल्टेज है। फिर भी इसका टच क्यों काम नहीं करता है? इस रजिस्टर को अगर हम चेक कर लें, ये स्लीप मोड से बाहर आया, इस तरफ वोल्टेज है, और इस तरफ की बात करें तो इस तरफ वोल्टेज नहीं है। जबकि ये 1 2 3 नंबर की रजिस्टर है, और अगर यहाँ बोर्नियो में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर की रजिस्टर, एक साइड वोल्टेज मिल रहा है, एक साइड नहीं मिल रहा है। और ये लाइन है हमारी सीरियल डाटा की। जब डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, डाटा हो या क्लॉक हो या कोई भी सिग्नल हो, बिना वोल्टेज के रन नहीं कर सकता है। और जब रन नहीं करेगा तो आपका प्रॉपर सर्किट काम नहीं करेगा। इसकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शायद इसका या तो ये रजिस्टर ओपन हो गया है या ये डैमेज हो गया है, क्योंकि जिस कंडीशन में हमें ये दिखता है शायद किसी ने इस पर काम किया हुआ है। हम एक्स्ट्रा जूम करके देखते हैं कि क्या इस रजिस्टर की फॉल्ट क्या है, वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। और इस लाइन पर ज़्यादातर रजिस्टर 10 किलो से नीचे ही लगे होते हैं, 2.2 के 2.2 के अधिकतर लगे होते हैं। और मुझे जैसा दिख रहा है कि रजिस्टर कुछ डैमेज सा है। चलो मैं अपने माइंड माइक्रोस्कोप पे दिखाता हूँ आपको कि इस रजिस्टर की क्या कंडीशन है। चार्ज से हमने निकाल दिया है, क्योंकि अब हमको दूसरी तरीके से देखना है। और जो भाई बिना माइक्रोस्कोप के काम करते हैं, उन्हें ये चीज़ें दिखाई ही नहीं पड़ती हैं, तो सेक्शंस का सुधार होने के तो कुछ कह ही नहीं सकते। इस तरह से आप देख सकते हैं
कि देखिए ये रजिस्टर के दोनों तरफ सिल्वर है, ये एनसी है, और इसके रजिस्टर के दोनों तरफ सिल्वर नहीं है। तो मतलब अगर सिल्वर नहीं होगा तो मामूली बात है कांटेक्ट में भी नहीं होगा, और ये भी नहीं है, ये तो सही है, दोनों तरफ सिल्वर है। अब अगर इस पर सिल्वर नहीं है तो हम एक बार चेक करेंगे कि ये कितने वैल्यूज़ के लगे हुए हैं। और इस पर सिल्वर गायब है मगर कुछ प्रिंट दिखाई दे रहा है, तो चलो एक बार हम इस प्रिंट से जंपर मार देते हैं। और इस लाइन को ये गई हुई है 4 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे गई हुई, तो हम इस सिल्वर प्रिंट से यहाँ पर जंपर मारते हैं, क्योंकि 2.2 का रजिस्टर ओपन तो नहीं होगा, सिल्वर डैमेज होने की वजह से ये चीज़ हुई होगी। तो चलो इस पर हम जंपर लगा देते हैं और फिर देखते हैं हमारा टच काम करता है या नहीं काम करता है। अगर फिर भी नहीं काम करेगा तो हम इस रजिस्टर को चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी जगह पर कोई भी काली रजिस्टर हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएबल रजिस्टर होता है। और अगर हम 0 ओम की या इससे ज़्यादा की लगा देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो चलो इस पर एक हम जंपर लगाते हैं माइक्रो, और फिर देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। बैटरी को निकाल दिया है इधर से। हम एक माइक्रो जंपर उस रजिस्टर के डैमेज पॉइंट से और कनेक्टर तक कर देंगे, और फिर देखेंगे कि इसका टच काम करता है या नहीं करता है। जंपर को हमने लगा लिया है। जंपर इतना माइक्रो है कि मेरे माइक्रोस्कोप पे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका कैमरा काफ़ी डाउन है। अब दिखाई दे रहा है, इस तरह से देख सकते हैं। मैंने ये जंपर यहाँ से यहाँ लगा दिया है। ये 4 नंबर की 3 नंबर की रजिस्टर जो डैमेज थी उसका जंपर ले लिया है, और वहाँ तक कांटेक्ट इसका हो गया है। इसमें मेन चीज़ वोल्टेज का कांटेक्ट नहीं था, और सीपीयू से इसकी लाइन पूरी तरह कनेक्ट है, क्योंकि 2 तरफ से जब कनेक्ट होता है तभी वर्क करता है। तो अभी हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा टच काम कर गया या नहीं करा। अगर नहीं करेगा तो हम रजिस्टर को भी चेंज करेंगे। यहाँ पर ये 2.2 के की रजिस्टर्स हैं। ये फ़ोन डिस्चार्ज भी है, हम चार्ज लगा देते हैं। ये फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। मैं ये विजिटिंग कार्ड किसी भी वीडियो में नहीं दिखाता हूँ, पर इसमें नॉर्मली जिसका फ़ोन है उस के किसी फैमिली की तस्वीर लगी हुई है, इसलिए मैं ये कार्ड हाइड करने की वजह से रख देता हूँ। और ये 42% चार्ज है। अभी हम अगर देखें तो इस तरह से, और ये इसका टच प्रॉपर काम करने लगा है। आप देख सकते हैं सिर्फ
एक वजह थी जिसकी वजह से इसका टच काम नहीं कर रहा था, और अभी आपके सामने है कि इसका टच प्रॉपर वर्किंग में है। इसमें पैटर्न लगा हुआ है। चलो, पैटर्न से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा काम तो था टच को ओके करना। इसका टच ओके हो चुका है अभी के लिए। तो चलो, किसी और वीडियो में दिखाएंगे कुछ और यूनिक चीज़। सिर्फ एक रजिस्टर डैमेज होने की वजह से इसका टच आप में पड़ा था, और टेक्नीशियन भाई हमारे नहीं इसको ठीक कर सके, बट नॉलेज की बात होती है, ठीक किया हमने। तो चलो, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।